Very good morning, my dear student. I am Asim Kumar Mandal as a physics teacher representing Santipani Higher Secondary School, Rajata. Student, today I am taking the important topic related to chapter number 6, class 12 physics NCERT, magnetism and matter. Okay, student, today's topic, define the deflection magnetometer. First one, define deflection magnetometer and also drive a expression for broad on side or 10B position by use of the deflection magnetometer. इसको और भी नाम है 10B पोजीशन ऑफ गॉस। स्टूडेंट, हमने पिछले वीडियो में देखा होगा 10A पोजीशन ऑफ गॉस, यहाँ पर आपको देखना है 10B पोजीशन ऑफ गॉस। आई सजेस्ट, अगर जो आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ पिछला वीडियो देखिए, क्योंकि हमने उसमें डिफ्लेक्शन मैग्नोमीटर ओरिजिनल लैब में कैसा दिखता है, क्या क्या एपरेटर्स में क्या क्या स्पेशलिटी होती है, सब कुछ हमने उसमें बताया है डिफ्लेक्शन मैग्नोमीटर। ओके स्टूडेंट, व्हाट इज द मीन ऑफ द डिफ्लेक्शन मैग्नोमीटर? फर्स्ट वन, सेकेंड वन पर्पस, थर्ड वन हाउ टू यूज एंड फोर्थ वन डीमेरिट्स। Student, deflection magnetometer is a device which used to determine the deflection by use of any bar magnet. फर्स्ट वन स्टूडेंट याद रखेंगे, ठीक है। जैसे डिफ्लेक्शन मैग्नोमीटर क्या है, तो हम सर डिफ्लेक्शन मैग्नोमीटर एक डिवाइस है। ओके स्टूडेंट, जब हम किसी बार मैग्नेट को उसके पास में ले जाते हैं तो बार मैग्नेट को कितना नज़दीक ले जाने पर डिफ्लेक्शन मैग्नोमीटर में कितना असर हो रहा है, कितना इफिशिएंसी बन रही है, कितना इंटेंसिटी बन रही है, इसको कैलकुलेट करने के लिए जो डिवाइस बना है उसको हम बोलते हैं डिफ्लेक्शन मैग्नोमीटर। ओके स्टूडेंट, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपके हाथ में दो मैग्नेट दे दिए। एक मैग्नेट है जिसकी लेंथ 4 सेंटीमीटर, दूसरा मैग्नेट है उसकी लेंथ है 7 सेंटीमीटर, और मैंने पूछा कि इन दोनों में से ज़्यादा इफिशिएंसी किसकी होगी, तो आप बोलेंगे सर 7 सेंटीमीटर। देख के बता सकते हैं कि लेंथ क्या है उसकी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू अनदर मैग्नेट, तो सर उसकी क्वालिटी भी ज़्यादा होगी, उसके द्वारा फोर्स भी अप्लाई ज़्यादा होगा, इंटेंसिटी भी ज़्यादा होगी, मैग्नेटिक फील्ड भी ज़्यादा होगा, सब कुछ ज़्यादा होगा। बट अगर जो मैं सेम क्वेश्चन आपसे पूछूं कि बाय यूज ऑफ द प्रैक्टिकल मेथड हाउ टू डिफाइन द इफिशिएंसी ऑफ बार मैग्नेट और इफिशिएंसी ऑफ एनी मैग्नेट, तो आप सर क्या करेंगे, आप यूज करेंगे डिफ्लेक्शन मैग्नोमीटर का। डिफ्लेक्शन मैग्नोमीटर फॉर एग्जांपल, जैसे ये बोर्ड समझिए, डिफ्लेक्शन मैग्नोमीटर एक वुडन की मशीन होती है, ठीक है, लकड़ी की मशीन हो गई। इसके ऊपर हमने बिल्कुल सेंटर में एक मीटर स्केल रख दी। मीटर स्केल एक ऐसी मीटर स्केल, ठीक है, जो राइट साइड भी 0 से स्टार्ट होती है और लेफ्ट साइड भी 0 से स्टार्ट होती है। दैट मीन्स 0 सेंटीमीटर, देन 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, ओके स्टूडेंट, 5, देन 10, देन 15, देन 20, 25, 30, 35 and so on, and also left side 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 and so on. याद रहेगा स्टूडेंट, डिफ्लेक्शन मैग्नोमीटर used a meter scale in both side of the compass। ये जो सर्कुलर कंपास है, ठीक है, इसके दोनों तरफ क्या होती है, मीटर स्केल होती है, और मीटर स्केल की रीडिंग क्या होती है, 0 से स्टार्ट होती है और कहाँ तक जाती है, डिपेंड्स ऑन द लेंथ ऑफ डिफ्लेक्शन मैग्नोमीटर। ओके स्टूडेंट, जैसा लेबोरेटरी में आपको जितनी इफिशिएंसी का चाहिए उतनी इफिशिएंसी का भी यूज कर सकते हैं। फर्स्ट वन, अभी तक हमने क्या सीखा स्टूडेंट, डिफ्लेक्शन मैग्नोमीटर इज अ डिवाइस, काय की होती है, वुडन, उसके ऊपर क्या होता है, मीटर स्केल होता है। ओके स्टूडेंट, राइट साइड भी लेफ्ट साइड भी। स्टूडेंट, नाउ इन द केस ऑफ द मिडिल वी यूज्ड अ मैग्नेटिक नीडल। अब ये जो मैग्नेटिक नीडल है, पिवोट, ओके स्टूडेंट, जैसा ये हमने पिवोट देखा, जैसा आप अपने घड़ी में, ठीक है, जो अपना हैंड घड़ी यूज़ करता है, वॉच यूज़ करते हैं, उसमें क्या होता है सर, एक स्टैंड होता है, स्टैंड, और उसके ठीक ऊपर, ठीक है, मिनट, सेकंड, इन सब का क्या लगा होता है, हैंडल लगा होता है। ओके स्टूडेंट, और आप देखिएगा ये हैंडल जो होता है वो पिवोट के साथ ही रोटेट होता है, और यही प्रोसेस काय में होती है, डिफ्लेक्शन मैग्नोमीटर में। Deflection magnetometer consists a small magnetic needle. First one,
सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द डिफ्लेक्शन मैग्नेटोमीटर, दैट मीन्स मैग्नेटिक नीडल। स्टूडेंट, मैग्नेटिक नीडल जब मैं बचपन में सोचता था तो मुझे लगता था मैग्नेटिक नीडल दैट मीन्स क्रिएटेड बाय मैग्नेट। ओके, मोस्टली स्टूडेंट यही सोचते हैं कि मैग्नेटिक नीडल जो होती है वो मैग्नेट से डेवलप होती है। बिल्कुल भी नहीं। मैग्नेटिक नीडल क्रिएट बाय अ सच टाइप ऑफ अलॉय और मेटल, या तो पर्टिकुलर किसी एक मेटल से बनी होगी, फॉर एग्जांपल एल्यूमिनियम। तो मान लीजिए ये एक एल्यूमिनियम की है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक सुनिएगा, लाइट वेटेड, बिल्कुल हल्की, लॉन्ग, ठीक है, लंबी भी होती है। और तीसरा, इसके कॉर्नर पर क्या होते हैं, कॉर्नर पर पोल्स, magnetic poles, not a magnetic needle, only the magnetic poles, for example north pole and south pole. Okay student, magnetic poles on the corner of magnetic needle, first one, and both are perpendicular to each other, pivot and handle both are, हैंडल दैट मीन्स अ मैग्नेटिक नीडल, और जिसके ऊपर ये रोटेट होगा, जिसके साथ रोटेट होगा, ये दोनों एक दूसरे के कैसे होते हैं स्टूडेंट, परपेंडिकुलर। ओके, और ये पूरी की पूरी प्रोसेस काय में होती है, एक सर्कुलर कंपास में होती है, सर्कुलर स्केल, एंड सर्कुलर स्केल बेसिकली डिवाइड इनटू 4 पार्ट्स। या मैं जैसा हम ग्राफ बनाते हैं, जब भी हम ग्राफ बनाते हैं तो कितने होते हैं टोटल, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। सिमिलरली 0 to 90, अगेन 90 to 0 एंड 0 to 90 एंड अगेन 90 to 0। देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 0 to 90, 90 to 0, 0 to 90। ओके स्टूडेंट, दिस इज अ सिंपल बेसिक एक्सप्लेनेशन रिलेटेड टू डिफ्लेक्शन मैग्नेटोमीटर। Student, now by use of the deflection micrometer, we have to define 10B position of Gauss. What is the meaning of the 10B position? Student, in the previous chapter related to magnet. Okay student, ध्यान से देखिएगा। देखिए, when any observation point lies on the axis of bar magnet, when any observation point lies on axis of bar magnet, these position are known as axial position। axial position that means a 10A position of Gauss। याद रहेगा स्टूडेंट, 10A position of Gauss that means a axial position। but when observation point P lies on the perpendicular axis of bar magnet parallel to bar magnet, that means a 10A position, and perpendicular to bar magnet, that means a 10B पोजीशन। अब देखिए यहाँ पर स्टूडेंट, यहाँ पर तरह तरह से बच्चे इस डेरिवेशन को कर सकते हैं। ठीक है, हम सिंपल भाषा में बोलते हैं, ठीक है, व्हेन डिफ्लेक्शन मैग्नेटोमीटर पैरेलल टू ईस्ट वेस्ट, दिस पोजीशन आर नोन एज 10A पोजीशन। बट व्हेन डिफ्लेक्शन मैग्नेटोमीटर, पहले डिफ्लेक्शन मैग्नेटोमीटर पैरेलल टू ईस्ट वेस्ट, तो क्या बोला, 10A पोजीशन। तो बच्चे सोचते हैं डिफ्लेक्शन मैग्नेटोमीटर परपेंडिकुलर टू ईस्ट वेस्ट, दैट मींस अ 10B पोजीशन। ओके स्टूडेंट, बिल्कुल करेक्ट बात बोलिए। अगर जो आप डिफ्लेक्शन मैग्नेटोमीटर की पोजीशन को चेंज कर दे, पहले कैसी पोजीशन थी, पैरेलल टू ईस्ट वेस्ट, तो अब हमने क्या कर दिया, परपेंडिकुलर टू ईस्ट वेस्ट, तो हम उसको क्या बोलेंगे, 10B पोजीशन बोलेंगे। ठीक है, आप बिल्कुल करके देखिए। ठीक है, अगर जो हमने इसको पैरेलल से परपेंडिकुलर कर दिया, परपेंडिकुलर दैट मींस 10B पोजीशन। ओके स्टूडेंट, 10A पोजीशन में हमने क्या देखा था, 10A पोजीशन में हमने देखा था ये जो बार मैग्नेट था, इस बार मैग्नेट की पोजीशन क्या थी। ओके स्टूडेंट, फॉर एग्जांपल नॉर्थ एंड साउथ एंड ऑब्जर्वेशन पॉइंट P, ठीक है, ऑन द एक्सिस ऑफ बार मैग्नेट, सो दिस पोजीशन डिफाइंड बाय द 10A पोजीशन। तो सर यहाँ पर मैं एक शॉर्टकट बता रहा हूँ जिसमें आपको डिफ्लेक्शन मैग्नेटोमीटर की पोजीशन को चेंज नहीं करना पड़ेगा। शॉर्टकट related to 10B position of deflection मैग्नेटोमीटर, just change the position of bar magnet। ओके स्टूडेंट,
फॉर एग्जाम्पल नॉर्थ, फॉर एग्जाम्पल साउथ, तो ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर, ओके स्टूडेंट, परपेंडिकुलर टू ऑब्जर्वेशन पॉइंट एंड परपेंडिकुलर student when bar magnet and observation point both are perpendicular to each other, that means a tan b position of Gauss. Okay student, आप सभी को समझ आया है। आपके पास दो कंडीशन है टेन बी पोजीशन ऑफ गॉस की डिफाइन करने के लिए। फर्स्ट वन, जब डिफ्लेक्शन मैग्नोमीटर को आप नॉर्थ साउथ में रख दे, दैट मीन्स परपेंडिकुलर टू ईस्ट वेस्ट। परपेंडिकुलर टू ईस्ट वेस्ट में मैग्नेट को चेंज नहीं कर रहा हूं, मैं मैग्नेट की पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा हूं। ओके माय डियर स्टूडेंट, मैग्नेट की पोजीशन को चेंज नहीं करा, डिफ्लेक्शन मैग्नोमीटर की पोजीशन को चेंज कर दे तो क्या बन जाएगा, परपेंडिकुलर। सेकेंड केस, मैं डिफ्लेक्शन मैग्नोमीटर की पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा हूं, सिर्फ बार मैग्नेट की पोजीशन को चेंज कर दो तो भी क्या बनेगा, टेन बी पोजीशन। मतलब किसी भी कंडीशन में ऑब्जर्वेशन पॉइंट और बार मैग्नेट दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होना चाहिए, एंड व्हेन बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर दिस पोजीशन डिफाइंड बाय टेन बी position of Gauss. Okay student, now time to define a diagram with respect to broad and side position. यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट को डाउट आते हैं, मुझे भी आता था स्टूडेंट। ध्यान से देखिए, ये हमारा एक बार मैग्नेट है। कैसा बार मैग्नेट है, नॉर्थ साउथ। तो सर यहाँ पर नॉर्थ और साउथ दोनों की ऑब्जर्वेशन पॉइंट P से डिस्टेंस इक्वल है, यस और नो। ध्यान सुनिए माय डियर स्टूडेंट, the distance of observation point P from the north and south। आप बोलेंगे सर यहाँ P तो है ही नहीं, तो आप कंपेयर कीजिए लास्ट चैप्टर डेरिवेशन से। P that means observation point, here O is a center of deflection magnetometer, that means this is a observation point for the bar magnet, and the distance of observation point O from the north and south pole both are same। मतलब कहीं ना कहीं ये जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट है इसकी नॉर्थ और साउथ दोनों से डिस्टेंस क्या है, इक्वल। तो ये मैग्नेटिक नीडल ऐसी होनी चाहिए, दैट मीन्स या तो ना तो नॉर्थ से ना तो ये साउथ से अट्रैक्ट होना चाहिए। आपको मेरी बात समझ आ रही है। जब ऑब्जर्वेशन पॉइंट ओ की नॉर्थ और साउथ पोल दोनों से डिस्टेंस क्या है, इक्वल है, तो ना तो नॉर्थ पोल अट्रैक्ट करना चाहिए ना तो साउथ पोल के द्वारा अट्रैक्ट होना चाहिए। मतलब मैग्नेटिक नीडल पैरेलल टू बार मैग्नेट होना चाहिए, शुड बी पैरेलल टू बार मैग्नेट। बट जब स्टूडेंट हम प्रैक्टिकल करते हैं और जब हम बार मैग्नेट को डिफ्लेक्शन मैग्नोमीटर के ऊपर रखते हैं तो प्रैक्टिकली समझिए, कभी भी दुनिया में ऐसा नहीं हो सकता कि हम बिल्कुल मैग्नेट के दोनों पॉइंट को एक साथ रखें। कुछ ना कुछ टाइम ड्यूरेशन का डिफरेंस पैदा हो जाता है, या तो नॉर्थ पोल पहले रख जाएंगे या तो साउथ पोल। ओके स्टूडेंट, लेट अस कंसीडर, मान लीजिए अगर जो नॉर्थ पोल पहले रखा है तो अट्रैक्ट साउथ पोल, और अगर जो आपने साउथ पोल पहले रखा है तो अट्रैक्ट नॉर्थ पोल। ओके माय डियर स्टूडेंट, तो ये जो नॉर्थ पोल है ये साउथ को अट्रैक्ट करेगा, हमने ऐसा कंसिडर कर लिया। तो चलिए ध्यान से देखिए, एम बी टू कंपोनेंट्स, फर्स्ट वन बी दैट मीन्स अ मैग्नेटिक फील्ड, एच दैट मीन्स अ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक field, both are perpendicular to each other such that the component of B, that means MB downwards and MB upward, both are equal, the magnitudes are equal and opposite to each other. Okay student, that means a condition of torque. And second one, MH right side and MH left side, the magnitude are same and opposite to each other. Okay student, the direction
direction, that means a clockwise. The direction of MH is a clockwise, and MB, that means a anti-clockwise. A distance between O and O dash will be equal of small d, and effective length will be equal of 2L. Okay student, because ठीक है, ड्यू टू ब्रॉड एंड साइड, फॉर ब्रॉड एंड साइड पोजिशन द वैल्यू ऑफ बी विल बी इक्वल ऑफ म्यू 0 4 पाई एम डी स्क्वेयर माइनस एल स्क्वेयर होल पावर 3/2 वेबर पर मीटर स्क्वेयर. ओके स्टूडेंट, तो मुझे किस किस की जरूरत है? कैपिटल एम. व्हाट इज द मीन ऑफ द कैपिटल एम? दैट मीन्स अ मैग्नेटिक मोमेंट of bar magnet. D, that means a distance between the magnet and the center of deflection magnetometer. L, that means a half of effective length. Okay student, I hope you getting the proper concept related to 10B position of deflection magnetometer. Now time to define the derivation. Student, now time to define the derivation, that means a mathematical expression for 10B position of cos. Student, we know that very well. Two components. First one capital B and second one capital H. What is the meaning of the B? B, that means a magnetic field. Okay student, and second one H. H, that means horizontal component of earth magnetic field. आप बोलेंगे सर व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन बी एंड एच? तो मैं समझाता हूँ. जब हमने डिफ्लेक्शन मैग्नेटोमीटर को पैरेलल टू सरफेस सिर्फ रखा है प्रैक्टिकल के लिए, तो डिफ्लेक्शन मैग्नेटोमीटर की जो मैग्नेटिक नीडल होगी उस पे हमारे अर्थ के अंदर का जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कुछ ना कुछ असर करेगा. दैट मीन्स अ फोर्स अप्लाइड बाय द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ ऑन मैग्नेटिक नीडल ऑफ डिफ्लेक्शन मैग्नेटोमीटर. अभी मैं डिफ्लेक्शन मैग्नेटोमीटर में जो मैग्नेटिक नीडल है उस पर लगने वाला फोर्स बता रहा हूँ. ड्यू टू अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेट की बात नहीं करी, सिर्फ ड्यू टू अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, तो उसको मैं क्या बोलूंगा? एच. और जब मैं इस प्रैक्टिकल में मैग्नेटिक नीडल को रखूंगा दैट मीन्स ड्यू टू बार मैग्नेट, तो वहां पर क्या होगा? बी. मतलब कम से कम यहाँ पर कितने कंपोनेंट होंगे? दो, एक बी एंड दूसरा एच. बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, बट एट अ कंडीशन, एट अ position of 10B. Okay student, we know that very well. B, that means the intensity of magnetic field will be equal of mu 0 4 pi capital M D square minus L square whole power 3/2 वेबर पर मीटर स्क्वायर. इक्वेशन नंबर फर्स्ट. ओके स्टूडेंट, यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ, सिंपल लिखना हो बिल्कुल अच्छा. सो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑन डिफ्लेक्शन मैग्नेटोमीटर ड्यू टू बार मैग्नेट NS. ओके स्टूडेंट, ब्रॉड एंड साइड पोजिशन, दैट मीन्स इक्विटोरियल पोजीशन. डेरिवेशन हमने कर रखा है. B विल बी इक्वल ऑफ म्यू 0 4 पाई M बाई डी स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर होल पावर 3/2 एंड बाय लॉ ऑफ टेंजेंट. ओके माय डियर, बाय लॉ ऑफ टेंजेंट वी कैन से B इक्वल टू H tan थीटा. इक्वेशन नंबर 2. व्हाट इज द मीन ऑफ द H? horizontal component of earth magnetic field. Theta, that means deflection. So student, by use of equation number first and second, we can write mu 0 4 pi capital M D square minus L square whole power 3/2
will be equal of h tan theta. क्या बोलते हैं मैथमेटिक्स में? LHS are same, so RHS will be same. Now we have to define capital M. What is the mean of the capital M, student? Mu 0 by 4 pi convert into the form 4 pi by mu 0. Okay, student. Second one, d square minus L square whole power 3 by 2. And third one, h tan theta. Okay, student. Simple expression for capital M. Capital M will be equal of 4 pi by mu 0 d square minus L square whole power 3 by 2 h tan theta. Now, student, case number first, when L is very small as compared to D, that means L will be equal of 0, such that we getting capital M equal to 4 pi by mu 0 d square minus L square, but L will be equal of 0, so finally we taking d square whole power 3 by 2 and h tan theta. Okay, student. So capital M equal to 4 pi by mu 0 d to the power 3 h tan theta. Okay, student, I hope you getting the 100% solution related to tan B position of Gauss, and this is the expression who defined the magnetic moment due to deflection theta. Thank you so much to watching this YouTube channel of Santipani Higher Secondary School, Rajata. Student, please like my video, share between the friends, and please subscribe our channel and also study all subjects from our channel. Thank you so much. Student, now we taking the last and most important part of tan A position, that means a derivation or mathematical expression. Okay, student, the components are as follows. कितने कंपोनेंट होंगे स्टूडेंट? देखिए, मैंने अभी हाल आपको एक्सप्लेन करा था कि जब हम डिफ्लेक्शन मैग्नोमीटर को किसी पर्टिकुलर टेबल के ऊपर रखते हैं लेबोरेटरी में, तो डिफ्लेक्शन मैग्नोमीटर दैट मीन्स अ मैग्नेटिक नीडल, तो नीचे जो होता है दैट मीन्स अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, उसके कारण कुछ ना कुछ वहाँ पे डिफ्लेक्शन आएगा. दैट मीन्स कैपिटल H, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड. पहला कंपोनेंट समझ आया. और जब हम एक्सपेरिमेंट में बार मैग्नेट को यूज करते हैं दैट मीन्स अ मैग्नेटिक फील्ड, तो यहाँ पर कितने कंपोनेंट होंगे? टू टाइप्स ऑफ द कंपोनेंट. फर्स्ट वन कैपिटल B एंड सेकेंड वन कैपिटल H. व्हाट इज द मीन ऑफ द B? B that means a magnetic field, and second one horizontal component of earth magnetic field. Okay, student, but by the definition of intensity of magnetic field on magnetic needle due to bar magnet NS. आप समझिए, सबसे पहले मैं क्या निकाल रहा हूँ? इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. तो हमने प्रीवियस चैप्टर में एक्सियल पोजीशन वाला डेरिवेशन देखा है, वेयर B विल बी इक्वल ऑफ म्यू 0 4 पाई 2m and d square minus L square Weber per meter square. Okay, student, capital B equal to mu 0 4 pi 2m d square minus L square, intensity of magnetic field on any observation point due to axial position. Second one, student, by tangent law. टेंजेंट लॉ क्या होता है स्टूडेंट? टेंजेंट लॉ मुझे अच्छे से बताइए. B विल बी इक्वल ऑफ H tan theta. व्हाट इज द मीन ऑफ द H? H that means a horizontal component of earth magnetic field. By use of equation 1 and 2, LHS are same, that means a mu 0 4 pi 2m d square minus L square
will be equal of h tan theta. So finally student capital M equal to, ध्यान से देखिए, म्यू जीरो बाई 4 पाई convert into the form 4 pi mu 0, and here d square minus l square divided by 2 and h tan theta. Okay student, a simple expression who defined magnetic moment. बोलिए इतना समझ आया? Student, by definition of the intensity of magnetic field B equal to this, and by law of tangent B equal to this, by use of the equation number first and second, LHS same है तो RHS भी क्या होंगे? Same. So capital M will be equal of 4 pi by mu 0 d square minus l square by 2 and h tan theta. Now student, we defined a simple case study. एक केस याद आता है आपको, L is very 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 small as compared to D. जब L बहुत ज़्यादा छोटा हो, लगभग 0, सो वी कैन राइट कैपिटल M इक्वल टू 4 पाई बाई म्यू 0 एंड D स्क्वेयर माइनस 0. ओके स्टूडेंट, डिवाइड बाई 2. स्टूडेंट L रिप्लेस बाई 0 एंड फाइनली we getting capital M will be equal of 4 pi by mu 0 d square by 2 h tan theta. I hope student you getting the 100% solution with the derivation related to tan A position of deflection magnometer. Thank you so much to watching this YouTube channel of Santipani Higher Secondary School, Rajda. Student, please like my video, share between the friends, subscribe our channel, and please study all subject from our channel. Thank you so much.